बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। मैं उस घर को नहीं संभाल पाई, गीता की देखरेख नहीं कर पाई। जो वादा मैंने आपसे किया था उसे मैं पूरा नहीं कर पाई। बाबूजी, गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। और वो सब मेरी वजह से। मैं कुछ नहीं संभाल पाई बाबूजी। मैं हार गई बाबूजी। मैं हार गई। आपका आशीर्वाद लेने आई थी बाबूजी, ताकि जो फैसला मैंने किया है उसे मैं पूरा कर सकूं। रामू काका यहाँ आपके साथ रह के आपका ख्याल रखेंगे और फिर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं चलती हूँ बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप खुद इस बहरूपिये से पूछ लीजिए कि सच क्या है। अरे वकील साहब, आइए आइए वकील साहब। मैं अभी अभी इंस्पेक्टर साहब से कह रहा था कि इससे पूछे, इस बहरूपिया से, कि आखिर सच क्या है। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। हमने सीता बिटिया के मरने का अफसोस भी नहीं किया था कि इसने माची और बबलू को किडनैप कर दिया। और ये सब इसलिए क्योंकि ये हमारी दौलत चाहती है। अरे बता, हम पकड़ कर रखे हैं इसे। मतलब जीजाजी इनकी असलियत पकड़ लिया तो हम पकड़ कर रखे हैं यहां। आप ही पूछिए इससे, पूछिए कि आखिर क्यों इसने मेरी भतीजी को मार डाला। महेंद्र जी जो कह रहे हैं, क्या वो सच है?
क्या वाकई में तुम सीता नहीं हो? मैं सीता नहीं हूँ, मैं सीता नहीं हूँ, मैं सीता नहीं हूँ। मैं उसकी हमशक्ल हूँ। मैंने दौलत की खातिर सीता का खून कर दिया। देखा आपने, ये खुद अपने मुंह से कबूल कर रही है। अब और क्या सबूत चाहिए आपको? इस लड़की को अरेस्ट कर लो। महेंद्र जी, आप घबराइए मत। ये लॉकअप में जाकर सब कुछ उगल देगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। वकील साहब, इसे कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी सीता बिटिया की कातिल है। ले चलो इसे। सीता, ये सब क्या है? वो इंस्पेक्टर बोल रहा था कि तूने अपना जुर्म खुद कबूल किया है। बोल, क्या ये सब सच है? राका जी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अरे बताएगी नहीं तो अपन के अंतर्यामी है जो अपने को पता चल जाएगा। सीता प्लीज, कुछ तो बता, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है सूरज जी। जो होगा अब उसे होने दीजिए। होने दीजिए क्या मतलब है? वो तेरे को अभी जेल में डाले हैं, कल को फांसी चढ़ा देंगे और अपन लोग देखते रहेंगे। तूने समझा क्या अपन लोग को? अपन लोग क्या? राका जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप कुछ मत कीजिए। भगवान के लिए कुछ मत कीजिए। इसी में हम सबकी भलाई है। अरे सीता, सीता, सूरज भाई, ये पागल हो गई है। अब क्या करें अपन लोग? इस बहरूपिया ने हमारी बच्ची की जान ली है। इसे कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए जज साहब। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। और वैसे भी इसने खुद अपना जुर्म कबूल किया है और इसके पास इसका केस लड़ने के लिए कोई वकील भी नहीं है। इसलिए जज साहब, आप जल्द से अपना फैसला सुना दीजिए। तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा जज साहब, हमें तो बस आपके फैसले का इंतजार है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक मिनट जज साहब,
क्योंकि सीता की तरफ से कोई वकील नहीं है, इसलिए उसका ये केस मैं लड़ना चाहता हूं। इजाजत। वकील साहब, आप हमारे घर के वकील होते हुए एक ₹10 के लिए केस लड़ेंगे? हाँ, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा इस लड़की पर भरोसा है। मिलॉर्ड, ये लड़की कोई ₹10 नहीं, ये सीता ही है। दरअसल सीता और गीता दोनों जुड़वा बहनें थी। और जिसकी मौत हुई है वो सीता की जुड़वा बहन गीता है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त को ये बता दूं कि पहले तो इस बात का कोई सबूत ही नहीं कि सीता और गीता नाम की कोई जुड़वा बहनें हैं, और मान लीजिए है भी तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि सीता ने अपनी बहन का खून किया है। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जज साहब, मैं एक बहरूपिया हूं। मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। इस घर की बेटी का खून मैंने किया है। क्या आप भी अपने क्लाइंट के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जब साहब, मुझे लगता है मेरे क्लाइंट पर कोई प्रेशर है। मैं मेरे क्लाइंट से एक बार अकेले में मिलना चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल। क्योंकि ये एक बेहद ही पेचीदा केस है, इसलिए दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये अदालत आपको आधे घंटे का मोहलत देती है। द कोर्ट विल रिज्यूम आफ्टर हाफ एन आवर। सीता बेटा, सच सच बताओ, बात क्या है? क्यों तुम ऐसा सब कर रही हो? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा ये कदम तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल देता। देखो, तुम घबराओ मत। जो भी मुसीबत होगी हम सब मिलकर निपट लेंगे। वकील साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं सीता। क्या बात है? अरे बोलना सीता, ऐसे सुसाइड करने से क्या होएगा? बताना क्या टेंशन है तेरे को? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और ना ही मुझे किसी की मदद चाहिए। सीता,
सीता, इधर अकेले में आके रो सकती है, लेकिन अपुन से अपनी तकलीफ नहीं बांट सकती। बोलना क्या टेंशन है तेरे को? राका जी मैं आज मालूम है तू कुछ नहीं बोलना चाहती, सब कुछ अकेले ही सहना है तेरे को। बहुत बड़ी झांसी की रानी है ना तू, अपनी बात का कोई मतलब नहीं है तेरे लिए। कुछ नहीं बोलना अपने को तेरे से, लेकिन एक बात अपुन जरूर बोलेगा। आज अपुन को तूने पहली बार फील कराया है कि अपुन की औकात एक ऑटो ड्राइवर से ज्यादा नहीं है तेरे लिए। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं राका जी? ऐसा फील कराया है तूने अपुन को। तेरे साथ रहते रहते अपुन को लगा कि तू अपुन की दोस्त बन गई है। अपुन को लगा कि अपुन की कोई वैल्यू है। एक वो गीता थी जो हर बात में राका राका करती थी, और एक तू है। तूने अपुन को कभी अपना माना ही नहीं। नहीं राका जी, ऐसा तो मत कहिए। आप नहीं जानते कि हाँ, कुछ नहीं जानता अपुन, और ना ही जानना चाहता है। अपुन ये भी नहीं जानना चाहता कि काय को तेरे बार बार मना करने पर भी अपुन तेरी मदद करने की कोशिश करता है। अपुन ये भी नहीं जानता कि तू अपुन को अपना कुछ नहीं समझती, लेकिन अपुन तेरे को अपना सब कुछ समझ के बैठा है। अपुन ये भी नहीं जानता कि तेरे को तकलीफ में देख के अपुन को इधर दर्द काय के लिए होता है। अपुन ये भी नहीं जानता कि तू ऐसा क्यों कर रही है। कुछ नहीं जानता अपुन, और कुछ नहीं जानने का अपुन को। एक काम और कर, वो चाचा चाची जिन्होंने गीता की जान ली है, जा उनके पैरों पे गिर जा, घुटने टेक ले और चाचा चाची के सामने। अब अपुन कुछ नहीं बोलेगा। जा रहे ला अपुन। राका जी, मैं ये सब दादी पप्पू और बाबूजी के लिए कर रही हूँ। नहीं जानते, लेकिन चाचा ने दादी और बबलू को बांध के रखा है, और अब तो बाबूजी भी उनके कब्जे में आ गए हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्यों नहीं है तेरे पास रास्ता? है तेरे पास रास्ता। और तेरे को क्या लगता है तेरे जेल जाने के बाद वो चाचा चाची बबलू और दादी को छोड़ देंगे? वो और फुल टू वाट लगाएंगे उनकी। और तेरे जेल जाने के बाद अपन लोग कभी भी चाचा चाची को सजा नहीं दिला पाएंगे। देख सीता, यही वक्त है, अपनी हिम्मत को बांध। तेरे अंदर भी वही ताकत, वही हिम्मत है जो गीता में थी, बस उसको जगाने की जरूरत है। अंदर जा और सच बोल, और सिर्फ सच बोल। बाकी अपुन है ना संभालने के लिए। अब अदालत के सामने मेरी क्लाइंट आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बोलो सीधा बेटा। जज साहब, मेरा ही नाम सीता है। और जिसके कत्ल का इल्जाम मुझ पे लगा है वो मेरी बहन गीता है। लेकिन वो मरी नहीं, वो जिंदा है।